जैन साहब वैसे तो 9:33 हो चुके हैं। हमने 3 मिनट डिले भी किया, काफ़ी कोशिश भी की हमने कि जैन साहब के आने के वक्त, स्वागत के वक्त थोड़ा सा मार्केट ऊपर हो जाए, लेकिन अफसोस आप आज ऐसा कुछ कर नहीं पाए। अगर बढ़ गया होता तो हम कहते देखिए जैन साहब आपके स्वागत में हमने मार्केट बढ़ा के रखा है, अब नहीं बढ़ पाया तो उसके लिए तो जिम्मेदारी आप ही की है सर। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। बहुत ज़्यादा गुड तो नहीं है मॉर्निंग। हाँ। और आज सही बात है, और मैं थोड़ा-सा 2-3 मिनट डिलेड हो गया, कनेक्टिविटी इश्यूज़ थे, कुछ नहीं, और उसमें एक वाई-फाई में हाँ, कनेक्शन में। और इसमें एक चीज़ बट नेहा मैं बताना चाहता हूँ, जी। जैन साहब चूँकि जयपुर से है, और जयपुर वाले लोगों की, राजस्थान वाले लोगों की एक खासियत है क्या? कि कोई भी काम की प्लानिंग बहुत ही तगड़े तरीके से करते हैं, अच्छा। और इस लेवल तक की प्लानिंग होती है। जैन साहब की, जैन साहब को भी लाओ जरा विंडो में ना, जैन साहब के रिएक्शन का मज़ा नहीं आएगा इस डायलॉग का। जैन साहब का रिएक्शन तो पहले चाहिए। हाँ, कोई भी काम की प्लानिंग जैन साहब इस लेवल के पे करते हैं कि अगर कभी भी काम अच्छा हो गया तब तो ठीक ही है, अगर सारी प्लानिंग करने के बावजूद खराब हो गया जी। तो नाम किसका लगाना है। ओके। हाँ, तो हमने पूरी कोशिश की आज कि मार्केट ऊपर आ जाए, नहीं आ पाया, तो फिर हमने सोचा कि जैन साहब की वजह से नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब यही हुआ। तो जैन साहब आप ही का फॉर्मूला हमने आप पे लगा दिया है। बताएं सर आज का जेम स्टॉक। मतलब आगे से अब मैं लेट नहीं होऊँगा अनिल जी, बिल्कुल कोशिश यही करूँगा कि 1 मिनट भी लेट नहीं हो। बट बताइए एनीवेज़ सर। आज एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक लाया हूँ, जो कि मैं 23 अगस्त 2022 में दिया था और उसके बाद आज दे रहा हूँ। और स्टॉक है प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड, प्रीवी, PRIVI। और पहले जब दिया था लास्ट टाइम, वो इसका नाम हुआ करता था फेयरकेम स्पेशलिटी। और ये स्टॉक देखिए, मैं काफी दिनों से रडार पे था, काफी बड़ा मूव दिया, क्योंकि लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं, सितंबर के क्वार्टर के और अभी दिसंबर के क्वार्टर के भी वाई वाई बेसिस पे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। तो यही एक रीजन था, और प्लस अपने 200 डेमास के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, सो दैट इज आल्सो वेरी गुड रीजन। और फिर केमिकल्स में देखिए, कमोडिटी केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स, इन सब पे नजर रहती है। और केमिकल स्टॉक्स थोड़ा सा अब धीरे धीरे परफॉर्म करने लगे। पिछले कई सालों से बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा था, बट मैं अभी केमिकल्स का एक सेक्टोरल चार्ट देख रहा था, तो वहां पे भी बढ़िया लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होना चाहिए इस सेक्टर में। और प्लस काफी लंबा समय हो गया, तो एक अच्छी वैल्यूएशंस भी अब देखने को मिल रही है। पहले यही स्टॉक महंगे वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा था, और अब अच्छा खासा ईवी बाय इबिटा मल्टीपल्स पे सस्ता हो गया। अब कंपनी करती क्या देखिए, कंपनी फ्रेग्रेंस, पर्सनल केयर, होम केयर, फार्मास्यूटिकल्स, इन सब के लिए प्रोडक्ट्स बनाती है, और करीब 70 से ज्यादा प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेगरीज में है। और जब भी देखिए जीएसटी कट और ये सब जो हुआ अभी रिसेंटली, उन सब का भी हमें देखता है कि कंजम्पशन पे बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इस ये भी होगा। और इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है एरोमा केमिकल्स का, और करीब 20% से ज्यादा का मार्केट शेयर है कई सारे प्रोडक्ट्स में। और अच्छा खासा ज्योग्राफिकल प्रेजेंस अगर हम देखें, तो अलग अलग कंट्रीज में, और ये जो भी टैरिफ से रिलेटेड जो इश्यूज थे उसकी वजह से भी थोड़ा दबावा रहता था, बट अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में इसके बहुत बड़ा प्रेजेंस है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, सब जगह। और मैं इनफैक्ट बाकी और भी चीजें देख रहा था, तो मुझे फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया लगे। और फंडामेंटल्स में देखिए, और क्रेडिट रेटिंग तो स्ट्रांग होनी है, और वहां पे भी इनफैक्ट अपग्रेड हुआ, दैट इज ऑल्सो वेरी बिग प्लस पॉइंट, डबल ए माइनस तक आया है। और जैसा मैंने कहा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है करीब 16-17%, ईवी बाई इबिटा है करीब 19 टाइम्स, 18 टाइम्स मान लीजिए। फिर पिछले 3 साल में प्रॉफिट की क्या कर 26%, सेल्स की क्या कर 15-16%। और अच्छा खासा इन्होंने जो नंबर्स दिए हैं, क्वार्टरली नंबर्स बहुत ही बेहतरीन थे। 44 करोड़ के सामने 75 करोड़ का पैट था, दिसंबर टू दिसंबर कंपेयर करें। और पिछला क्वार्टर जाओ, उसमें इन्होंने 90 करोड़ का पैट, और मार्जिन भी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। जो 20-21% के लगभग रहता था, अब ये 25 से 27% के लगभग पहुंच चुके हैं। सो दैट्स ऑल्सो वेरी गुड साइन। और ओवरऑल बहुत ही बढ़िया फंडामेंटल्स, बहुत ही बढ़िया टेक्निकल्स भी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है, और एफआईआईज डीआईएस भी अच्छा खासा करीब 11-12% के लगभग होल्ड करते हैं। और बहुत सारे रिनाउंड इन्वेस्टर्स भी आगे पीछे इन्वेस्टेड रहे इस स्टॉक में। प्रोमोटर्स की स्ट्रॉन्ग 61% की शेयर होल्डिंग है। सो आई फील ये स्टॉक जिस सेक्टर में है, जहां पे कंजम्पशन का बूम, और ओवरऑल इंडिया में एक अच्छी खासी कंजम्पशन और स्पेंडिंग और ये सब के ऊपर भी चल रहा है, और मैं इनके कॉन कॉल नोट्स भी पढ़ रहा था, तो वहां पे भी मुझे प्रोस्पेक्ट्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और भी धीरे धीरे अब कंपनी कुछ कैपेक्स भी कर रही है, एक्सपेंशन भी चल रहा है इनका अलग अलग जगह पे, अलग अलग इनफैक्ट सेक्टर्स, प्रोडक्ट्स में। तो मुझे लगता है कि ये 3190, 3230 के टारगेट के लिए स्टॉक को लिया जा सकता है। ऊपर ये 3450 तक गया हुआ है, और नीचे भी ये 2750 के लगभग ट्रेड कर रहा है।
ऑलराइट, प्रीवियस स्पेशलिटी केमिकल इस पर रखिएगा नजर। 3230 3240 तक के लेवल्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले 3190 तक का भी लेवल आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ बनती हुई दिखाई दे रही है। आगे के फंडामेंटल्स बहुत जबरदस्त हैं और इसीलिए कन्विक्शन यहाँ पर जैन साहब का इसमें बनता हुआ। लेकिन आइए कुछ और स्टॉक्स में फोकस किया जाए और जरा एक्सपर्ट्स की राय भी यहाँ पर ले लेते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस, आज मुथूट के नंबर्स हैं लेकिन मन्नापुरम में भी देखिए बहुत